चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है नाइट्रोजन के निर्धारण की जलडाल विधि में थोड़ा पोटेशियम सल्फेट मिलाया जाता है, क्यों? आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, नाइट्रोजन के निर्धारण की जलडाल विधि में थोड़ा पोटेशियम सल्फेट मिलाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जलडाल विधि में हमारा क्या होता है, तो जलडाल विधि में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का परीक्षण करते हैं। तो किसी यौगिक में अगर हम देखें तो किसी यौगिक में हमारा नाइट्रोजन है तो उसका हम परीक्षण करते हैं कि नाइट्रोजन उसमें है या नहीं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, पोटेशियम सल्फेट मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाया जाता है? तो अगर हम देखें तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र हमारा होता है K2SO4। ये हम कैसे K2SO4 को मिलाने पर तो हमारा जलडाल विधि होती है, इसमें हमारा सांद्र H2SO4 होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो K2SO4 मिलाने पर सांद्र H2SO4 का क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक हमारा क्या होता है, लिफ्ट कर जाता है। तो यानी हमने क्या देखा, प्रश्न में हमसे पूछा गया था पोटेशियम सल्फेट मिलाने पे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 को मिलाने पर सांद्र H2SO4 जो हमारा जलडाल विधि में यूज होता है वो हमारा क्या करता है, उसका क्वथनांक लिफ्ट कर देता है, यानी क्वथनांक उसका बढ़ा देता है। तो प्रश्न में दे रखा है नाइट्रोजन के निर्धारण की जलडाल विधि में थोड़ा पोटेशियम सल्फेट मिलाया जाता है। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन के निर्धारण में जलडाल विधि में थोड़ा पोटेशियम सल्फेट मिलाया जाता है, क्योंकि वह हमारा क्या करता है, सांद्र H2SO4 का क्वथनांक को क्या करता है, लिफ्ट कर देता है, यानी क्वथनांक को हमारा क्या होता है, बढ़ा देता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।